नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड और बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा दोनों में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं है तो वो एक बॉलीवुड फिल्म, बट उसने जो मुद्दा टच किया वो बहुत गहरा है। तो मैंने सोचा कि भाई आज इसके पूरे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, पूरी हिस्ट्री और बॉलीवुड ने किस तरह से क्या क्या नैरेटिव्स को रन किया है उसको जरा तसल्ली से एक्सपोज किया जाए। मैं बात कर रहा हूं फिल्म चौहान के टीजर की। आप में से कितनों ने मुझे लिखा कि भाई आप इसके ऊपर बनाओ वीडियो और जरा बताओ। फिर मैंने कहा जरा मैं एक दो दिन शांति से इस पर जरा कुछ पढ़ता भी हूं, मुझे तो बहुत कुछ था इस पे कहने को। और फिर जब शांति से पूरी चीज देख ली तो मैंने कहा भाई आपके सामने इसको पेश किया जाए, बिकॉज मुझे तो मजा आ गया। सबसे पहले तो टीजर देख के दिल खुश हो गया, और जिस अनअपोलोजेटिक वे में बनाया गया है सिनेमैटिकली भी, अनबिलीवेबल वर्क। सबसे पहले तो भाई इसके जो प्रोड्यूसर हैं और वो स्टैंप दिखती है, दैट इज ज्योति देश पांडे फ्रॉम द जियो स्टूडियोज। धुरंधर के फ्रेम्स की अगर क्वालिटी की बात करूं, एंड ऑफ कोर्स जो जुम्मा चुम्मा गाना आता है, दैट इंटायर रेट्रो सॉन्ग, आई थिंक विदाउट इवन लुकिंग एट इट यू कैन मेक आउट कि वो वाली स्टैंप है इसके ऊपर। ज्योति देश पांडे हैज बीन ऑन अ रोल। पहले वो वायाकॉम में होती थी, फिर जियो स्टूडियोज ने उनको हायर किया, एंड तब से स्टेलर वर्क। आई मीन धुरंधर 1 और 2, राजा शिवाजी, आर्टिकल 370, बारामुल्ला, ये सारी फिल्मों की वो प्रोड्यूसर हैं। इसमें जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं दैट इज कलर येलो एंटरटेनमेंट, विच इज आनंद राय फिल्म से, एक तरह से जिन्होंने रांझना और ये सब फिल्म्स बनाई। उन्हीं में से एक फिल्म इन्होंने बनाई थी तेरे इश्क में, जिसमें धनुष थे। उसके जो राइटर हैं दैट इज नीरज यादव जी। नीरज यादव इज फाइनली टर्निंग डायरेक्टर विद दिस फिल्म। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। डेब्यू डायरेक्टर होते हुए भी फिल्म में जो स्टैंप दिखी मुझे फ्रेम्स की और पत्थरबाजी की, बहुत बहुत प्रोफेशनल लगा मुझे। पहले तो जरा फर्स्ट लुक का जरा पहला सीन देखते हैं, फिर जरा इस पे आराम से चर्चा करते हैं। देखिएगा। पर 300 लड़के थे मेजर, घर सिर्फ 270 पहुंचे। 30 लड़के कम हैं। टेंशन। गलती हमारी नहीं थी, ऑर्डर्स ऊपर से आए थे। ईंट का जवाब पत्थर से, पर सामने वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या? ईंट का जवाब पत्थर से, बट सामने वाला अगर पत्थर ही उठा ले तो क्या। पुलवामा 2018 की घटनाओं पर इन्होंने तुरंत सेट किया, एंड टोन में ये था कि गलती हमारी क्या थी, ऊपर से ऑर्डर था। बहुत ही सटल तरीके से 15 सेकंड में दिखा दिया कि 2018 पुलवामा में भी किस तरह के भीषण हमले हो रहे थे, एंड द गवर्नमेंट नीडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी। इसमें कोई अपॉलोजिया नहीं है। तो इमीडिएटली द ट्रेलर हैज यू इन्वेस्टेड इन इट। देन द नेक्स्ट अंश वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। क्या करें ऐसे में जब वो सामने से पत्थर उठा लें तो। टीयर गैस, टीयर गैस। मास्क ऑनलाइन बिकते हैं, पैलेट गन्स, लिमिटेड डैमेज, वाटर कैनन, टेम्पररी सॉल्यूशंस। वेरी क्लियरली, और इसमें ही मेड नो बोन्स अबाउट इट। पैलेट गन्स मारी हैं ह्यूमन राइट्स वाले, जो मर्जी सोचे। आप जब दूसरी तरफ से सेना पे, पुलिस पे पत्थर बरसा रहे हो तो आपको मालाएं नहीं दी जाएंगी, आप पे फूल नहीं बरसाए जाएंगे। पैलेट गन्स दी गई और बोला लिमिटेड डैमेज। मतलब बड़े रिमोर्सफुली बोला कि इससे क्या हो जाए यार, पैलेट गन से बस लिमिटेड डैमेज होता है। और वो शक्लें भी दिखाई। पहले जो शक्लें दिखा दिखा के हॉन्ट करते थे, इसमें इसने खुद ही कहा कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, बस लिमिटेड डैमेज हुआ। वाटर कैनन से भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई टेम्पररी सोल्यूशन है उससे भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो अब क्या करना है, मतलब इसने ऑलरेडी ही इज लेड द ग्राउंड कि अब ज़रा लंबी तुड़ैया करने की आवश्यकता है, अब कायदे से इनको ठोकने की ज़रूरत है। एंड दैट एपिटमाइजेस द स्पिरिट एक्चुअली ऑफ न्यू इंडिया। घर में घुस के मारना या बुलडोजर चलाना, या फिर अगर आप पुलिस पे वार कर रहे हो तो इनकाउंटर होना, इट्स सिंबलाइजेस कि न्यू इंडिया की स्पिरिट क्या है। और इस प्रोमो ने 25-30 सेकंड के अंदर वो स्पिरिट को कैप्चर कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज व्हाट इज, आई थिंक इट्स सम आउटस्टैंडिंग सिनेमा।
इसके बाद दिखाया जाता है कश्मीर में हालात क्या चल रहे थे। ये बुरहान वानी के बाद का पूरा दौर है, जब बुरहान वानी 2016 में मार दिया गया था राइटफुली। उसके पश्चात जो उसका ग्लोरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स थे, एंड बिफोर 370 हटाने के, 370 हटा है 5 अगस्त 2019 को, उससे पहले का जो एक गंदा विशियस माहौल था, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड दिस एंटायर जिहादी माइंडसेट, उसके ऊपर ये पूरी चीज है। एंड वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट इन द नेक्स्ट अंश। सुनिए इसको। मजलूम कश्मीर के मेरे कौमी नुमाइंदों, जुम्मे की इस तारीख में वादा करो कि आज से हर जुम्मे और जुम्मे की ही टॉक्स अबाउट जुम्मा कि भाई मेरे मजलूम कश्मीर के हमारे कौमी नुमाइंदों, कि भाई हमारे साथ जो मजलूम, हम लोग के साथ जो बुरा हुआ है, द टिपिकल विक्टिम कार्ड खेलते हुए, उस पे वादा करो कि जुम्मे के दिन, और जुम्मे के हमें पता है जुम्मे के टाइम पे कश्मीर में बाहर निकलते थे मस्जिदों से, और इंस्पेक्टर आयूब और कितने लोगों को इन्होंने मार डाला था, उस बाहर निकलते ही वायलेंस के इंसिडेंट्स होते थे। और इसी टाइम पे जब वो कहता है कि भाई इस बार भी जुम्मे पे बाहर निकलना है हमें, तो वो बच्चन का गाना चलता है जो हम पिक्चर से था, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल। तो ये इट इज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट। एंड आज जुम्मा है, जुम्मे का वादा है, पूरा जुम्मा चुम्मा गाना विच वॉज अ रेज इन द 90s, दैट सॉन्ग प्लेज एंड इट कैचेज एवरीवन बाय सरप्राइज। एंड देन इट इज द मोस्ट बैडास सीन आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स। और ये जो इफेक्ट है ना, बिल्कुल जैसे तम्मा तम्मा लोगे गाने को प्ले किया गया था धुरंधर में, व्हेन संजय दत्त केम, एंड पूरा एक्चुअल तो डिस्ट्रक्शन चल रहा था, बट यू वर लाफिंग। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशन टू कैप्चर। है तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव और टेंस टाइम, बट गाना ऐसा फनी है वहां पर कि आपको मजा आ रहा है डिस्ट्रक्शन में। इट डजंट गेट गोरी एंड सैडिस्टिक, इट गेट्स फनी एंड इट इज रिवेंज। एग्जैक्टली वो स्पिरिट को इन्होंने इसमें कैप्चर किया। एंड देन कम्स द लाइन ऑफ, आई डोंट नो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स इन रिसेंट डेज ऑफ सिनेमा। द सॉन्ग 75 साल बाद जवाब आ रहा है। पठानों से कहना चौहान आ रहा है। 75 साल बाद जवाब आ रहा है, पठानों से कहना चौहान आ रहा है। और ये लाइन तो ऐसे फिर इट स्प्रेड लाइक फायर, बिकॉज इसके इतने कल्चरल मीनिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मीनिंग है। और बॉलीवुड में जो पठान है, जो भाई शाहरुख खान बने घूम रहे थे, जो बहुत बड़ी अपेरेंटली हिट हुई थी, और वाईआरएफ का स्पाइवर्स की एक बिल्कुल कॉर्नर पीस है, ये उस पे भी है कि पठान से कह दो चौहान आ रहा है। ब्यूटिफुली डिलीवर्ड, अजय देवगन इन हिज ट्रेडिशनल स्टाइल, एंड ऑलरेडी मतलब इस पे सीटी बजनी है इन सिनेमा थिएटर्स एंड ऑल। ये बस आया है लाइन, एंड जो लिबरल्स का मेल्टडाउन हुआ है इसके बाद, एंड द इंटरनेट जस्ट वेंट क्रेजी, एक्स, इंस्टा, मतलब सब स्टार्ट हो गए। सबसे पहले मतलब द यूजुअल सस्पेक्ट्स, सबसे पहले इट वाज स्वरा भास्कर। शी shared a note. Is it okay that you want to glorify pellet guns? Pellet guns are not limited damage. They are a gross human rights violation. And mainstream Kashmiris are not Pathans. कुछ तो रिसर्च कर लिया करो। Well, स्वरा भास्कर को इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है निकाह के पश्चात मज़हब के ऊपर कि ये अब शायद कौमी तालीम देना शुरू कर देंगी। इसके बाद क्या हुआ आप देखिए, और भी कई लोग आ गए। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेगेंडा फिल्म्स लाइक धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी आर प्रमोटेड, दे टर्न हेट इनटू बिजनेस। तो भाई इसमें सबको हेट भी नजर आ गया। और ये अपना जो ये है KRK, ये कहाँ पीछे रहने वाला था? बेवकूफ़ी जहाँ चल रही हो वहाँ KRK तो डुबकी लगा ही देता है। अजय देवगन डिड वन प्रोपेगेंडा फिल्म तानाजी, now he's doing another one which is Chauhan. The internet, just this liberal mandali, Jamaat mandali, just went crazy. Disgusting teaser, अपने चाहे हिंदू हो चाहे वो लिबरल, ऐसा कीड़ा है जो सबको काटा हुआ है, वो सब आ गए इसके अंदर। Now the big thing that I want to address today is, इस सेंटेंस से क्यों इतनी आग लगी? असल में क्या हुआ? बॉलीवुड में पठान को ऐसे दिखाया जाता था
कि अरे ये तो अल्लाह का बंदा है, पठान तो मर्द का बच्चा है, पठान तो महिलाओं का सम्मान करता है। और बड़े जलवे से ये शाहरुख खान टाइप लोग कहते हैं अरे हम तो पठान है भाई, हम तो पठान है। जरा पहले बॉलीवुड में जो पठानों की महिमा मंडन है जरा उसको देखिए, जरा ये देखिए। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। पठान ना हो गया, बिल्कुल ही मर्दे मुजाहिद है पठान। ये देखिए आप, आपको याद होगा ये गाने चलते थे, ये देखिए प्राण गा रहा है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जबकि है एक नंबर का इलीगल काम करने वाला, बेईमानी करने वाला, पर भाई शेर खान जो है वो गलत काम को भी ना अलग ढंग से करता है। जरा सुनिए डायलॉग। पुलिस से डर क्यों लगता है? तुम्हारा तो लफड़ी की गाड़ी खरीदने का काम है। शेर खान बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। तो ये पठानों को ऐसे दिखाया, पुलिस वाले भी दुहाई देते हैं। अजीज मिर्जा, बादशाह खान मर्द है, मर्द है, जान दे देगा, धोखा नहीं देगा। ऐसे जब इन्होंने पठान को दिखाया और दिखाया कि पठान ही एक महिला की इज्जत भी बचा सकता है, छलिया पिक्चर के अंदर दिखाया, हर तरफ ये दिखाया। और ये बॉलीवुड वाले जितने हैं ये बोलने भी लग गए यार मैं तो पठान हूं। देखिए जरा शाहरुख खान क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा यहाँ। तो बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, पठान लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ। थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी। मैं भी पठान हूँ। और किसको देख करके वो कह रहा है शाहरुख, जरा देखिए। डूड एंड ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी, मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊं सब लड़कियां मुझको यही कहती हैं तुम शाहिद अफरीदी नहीं लगते यार। शर्मा रहा है शायद, ऐसा लाल लाल सा हर जगह। और भाई ये तो लेजेंडरी बात है। एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, पाकिस्तान और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया, वरना मैं चाह रहा था। सोचिए जरा आप बात को कि ये इन लोग की अटैचमेंट है, ये पठान है। एक सुकड़ू सा बिल्कुल एक टायर की पंचर की दुकान पे काम करता हुआ आदमी भी जिसने अपना नाम खान बता रहा होगा, वो कहेगा अरे हम तो ठहरे पठान, हम तो वहां से आए थे, यहाँ के थोड़े हैं। ये हालत है और अपने को ये सब पठान बताते हैं जलवे से। और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इसमें पागल हिंदू भी हैं। ठीक है, ये देखिए आपको एक लेटेस्ट पागल दिखाता हूं मैं, अनिल कपूर नाम का। My father and my mother, they were all from Pakistan. My father was born in Peshawar. My grandfather was born in Peshawar. My mother's from Lahore. Her father was from Lahore. So we all from Pakistan. I'm a Pathan son. My father, my grandfather, they all were Pathans from Peshawar. You have roots in Pakistan. I'm a Pathan, बोल रहा है अनिल कपूर। कौन थे ये पठान भाई? और अफरीदी से जोड़ रहा है अपने को शाहरुख खान। आज जरा समझते हैं पठान कौन थे। पठान जो थे, पहली बात तो किसी एक कम्युनिटी पे डिग लेना मेरा यहाँ पर औचित्य नहीं है, कोई वो नहीं है, एम नहीं है। पठान जो थे लार्जली पश्तून जिनको कहा जाता है, जो कि कबाइल इलाके से, जो कबीले होते थे, ट्राइबल्स अफगानिस्तान के एरिया में और वजीरिस्तान उस क्षेत्र में जो होते थे, उनको कहते थे ये पठान। तो इनका मानना था हम बड़े जंगू कौम है, जंगजू कौम है, हम लड़ते हैं बहुत। ये जो थे ट्रेडिशनली रेड किया करते थे और इनमें से कई जो थे वो लूटपाट, रेप, ये सब हरकतें कुछ कबाइल इलाके में कबीले करते थे। अब इसी में अगर मैं अफरीदी इसकी बात करूं तो 1948 में जो पाकिस्तान की तरफ से कबाइल चले थे जिन्होंने पीओके में गंद मचाया था, पूरे पूरे गांव मार दिए थे, रेप कर दिए थे महिलाओं के, बारामुल्ला तक पहुंचे थे, वो कौन थे? वो अफरीदी थे। अफरीदी बड़ी डंके की चोट पे, यही नालायक शाहिद अफरीदी बड़ी डंके की चोट पे कहता है मेरे दद्दा वगैरह ने पूछ लेना कश्मीर में क्या क्या हरकतें करी थी, क्या क्या हरकतें करी थी, महिलाओं का रेप किया था, लूटपाट करी थी। इससे सब अपने को जोड़ना चाहते हैं कि हम वही कबाइल इलाके के हैं, हम तो लड़ाकू हैं बिल्कुल। और इनको बॉलीवुड जो है वो दिखाता है कि अरे ये तो पठान की जुबान तो अलग ही बात है भाई, लूटपाट करता है जुबान दे करके। ये असलियत है इन सब की। और मैं अगर थोड़े आंकड़ों पे जाऊं आपको तो 1947 में 35,000 Hindus and Sikh refugees in Mirpur were mercilessly slaughtered and women were raped. कौन थे ये? ज्यादातर यही पाकिस्तानी ट्राइबल्स
जिन्होंने ये पहली वॉर लड़ी थी, जिसको कि 25 नवंबर में ये लोग मनाते हैं इस रेचिड डे को एज मीरपुर डे। ये है इन लोग की असलियत। हिंदूज एंड सिख्स वर हंटेड डाउन, किल्ड। और कौन थे ये करने वाले? अफरीदी ट्राइब्समैन थे। इनका एम था कि कश्मीर को बिल्कुल फतेह कर लो। हम लोग फतेह तो नहीं कर पाए, बेवकूफ़ी नेहरू की जो चली गई वहां तक बात, बट ये है इनकी असलियत। और ये अफरीदी बड़े डंके की चोट पे मानता है। सुनिए जरा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। मोदी के नहीं है, तुम्हारे है दिलो दिमाग में। और इसी अफरीदी और इसी शोएब अख्तर भी कहता है यार मैं तो एक तरह से पठानी हूं, मैं भी अपने को पठानी मानता हूं। शोएब अख्तर का अभी जब भाई मरा तो ये जितने आतंकवादी हैं लश्कर तैयबा के, सब उसके नमाज जनाजा पे पहुंच गए। ये आतंकवादी अफरीदी और शोएब अख्तर, अफरीदी का तो भाई मर गया अभी, ठीक है, 2-3 साल पहले कश्मीर के अंदर मर गया, आतंकवादी था, मार दिया गया। इसी के साथ हमारे देश के जो कितने मूर्ख लोग हैं, युवराज हरभजन जैसे, वो ऐसे घूमते थे। ओ लाला मेरी जान, ये है लाला, ये जान जो कर रहा है वो इसकी जान तक लेना चाहता है अगर उसका बस चले तो ये देखिए जरा शोएब अख्तर के यहां जो हुआ। ये सब आतंकवादी हैं भाई, पुलवामा में शामिल ये आदमी, जरा देखिए आप जरा, ये असलियत है इनकी। तो इसके ऊपर जब बोला गया ना कि पठान से कह दो चौहान आ रहा है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमारे जो थे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी, जितने ये कबाइल होते थे अफगानिस्तान से भी आगे, इधर मैं तुर्क और उज़्बेक और इस एरिया में भी चला जाऊं, पठान से हटके भी चले जाऊं, इन सबको किसने मार मार के भगाया था और किसने रोक रखा था। और बाद में गौरी ने जो धोखा दिया, इनकी कोई ईमान विमान नहीं होता। युद्ध के नियमों को ताक पे रखते हुए उसने जब रात को हमला किया, पृथ्वीराज चौहान जी ने उनको कितनी बार 11, 12, 15, 16 जितनी बार भी उसको हरा करके भी छोड़ दिया, उसने फिर से किया वार। और इस तरह से उसने सबसे बड़ी जो एक धोखे की कहानी होती है वो हुई पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। पृथ्वीराज चौहान, द ब्रेव पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक रूलर थे भारत के। एंड इसके ऊपर जो गम है, इसके ऊपर जो दुख दर्द हुआ और इनकी जो धोखाधड़ी की कहानी है, उसको उजागर ना करके ये फैलाया गया कि भाई पठान बड़े कमाल के होते हैं। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, कि फ्रॉम पठान्स बीइंग कॉल्ड एज ग्रेट टू चौहान आ रहा है, पठानों से कहो अपनी भागने की तैयारी करें यहां पर। ये एक बहुत वेलकम चेंज दिखा इस बार। ठाकुरों को, खास तौर से पंडितों को, ब्राह्मणों को, हिंदू समाज को कैसे दिखाया जाता था भाई फिल्मों के अंदर? जरा ठाकुर समाज की तो बात कर लेते हैं जरा। केवल ऐसे दिखाया जाता था कि भाई ये तो सिर्फ जो है महिलाओं के साथ दुष्कर्म ही करने के लिए आए हैं। कितनी फिल्में मैं देख लूं, मतलब लाइन से थक जाऊंगा मैं देखते देखते। ये देखिए, इनके आते ही महिलाएं दौड़ने लग जाती हैं कि भाई ठाकुर आ गए तो अब तो महिलाओं की सेफ्टी तो हो ही नहीं सकती। ये देखिए, और ज्यादातर अमरीश पुरी प्ले करते थे ये रोल। ये देखिए, कहाँ गए सब गए, हम रह गए नूरी बाई के हुस्न की बारिश में नहाने के लिए। जबकि था उल्टा। था ये कि माले गनीमत जो बोला गया है धुरंधर में, जब ये सब के सब कश्मीर को लूट रहे थे, बारामुल्ला में तो पूरे पूरे गांव खत्म कर दिए थे। दे वर पिकिंग अप वुमेन एंड ट्रीटिंग देम एज माले गनीमत, सैंक्शनड बाय देयर बिलीफ। तो कैसे दिखाया जाता था, और जरा देखिए आप पंडितों को और सबको कैसे दिखाया जाता था। आओ यहाँ बैठो। ठहरो, देखते नहीं भोजन कर रहा हूँ। डरो मत, ये तुमसे खाना नहीं छीनेगा। आप पवित्र तो हो जाएगा। सरकार ने छूत-छात बंद कर दिया है पंडित जी। अजी, सरकार के बंद करने से क्या होता है? उनके कहने से हम अपना जात धर्म छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना पंडित जी, मजबूती से जात और धर्म की डोरी पकड़े रखना। और हमेशा दिखाया गया कि पंडित जो हैं वो लालची हैं और ठाकुर जो हैं वो दुष्कर्म करना चाहते हैं महिलाओं के साथ, और बनिए जो होते हैं वो लूट खाए हैं लेबरर्स को, और जितने साहूकार होते हैं वो लूट खाए हैं इन सबको, बेचारे मजलूमों को। ये पूरा विक्टिम कार्ड की जो चीज़ चल रही थी। एंड एट द सेम टाइम ये जो पठान फिल्म और स्पाइवर्स है, इट इज़ ऑल्सो अ डिग एट दैट,
कि भाई पठान से कह दो चौहान आ रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज कि इस पे सबसे ज्यादा मेल्टडाउन तो भाई यूजुअल सस्पेक्ट्स का होना चाहिए था, स्वरा भास्कर, आरफा खान, उनका तो मेल्टडाउन स्टार्ट हो गया। पर दुर्भाग्य देखिए आप, और यही हमारी हिंदू कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट कहां से आती है? स्टेटमेंट आती है क्षत्रिय परिषद से। क्या है क्षत्रिय परिषद की स्टेटमेंट? जरा मैं पढ़ता हूं। वही टिपिकल गंगा जमुनी तहजीब, वही टिपिकल कि हम सब एक हैं, वही चूरन इन्होंने बांटा है। इनका कहना है, वी स्ट्रांगली कंडेम द रिसेंट अटेम्प्ट बाय नीरज यादव टू अप्रोप्रिएट द चौहान क्लैन। आगे लिखते हैं वो कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द राजपूत आइडेंटिटी इज वंस अगेन बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ पॉलिटिकल नैरेटिव। राजपूत्स नाइदर इनिशिएटेड नॉर सॉट। आगे लिखते हैं कि देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ अफगान्स एंड राजपूत्स फाइटिंग अलोंगसाइड वन अनदर। पूरे आगे के पूरे देते रहते हैं कि हल्दी घाटी पे महाराणा प्रताप के साथ ये लड़ गया था, वहां ये लड़ गया था। इतना गलत है ये कहना, और इस पे ऑलरेडी इंटरनेट पे रिएक्शंस आ रहे हैं। क्षत्रियों का इतिहास इतना गौरवशाली है, उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया, महिलाओं के ऑनर के लिए युद्ध किया। महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, इन सबके गुणगान करते हैं, इन सबको पूजनीय माना जाता है। आ गए अपने क्षत्रिय परिषद के, और इनका सिंबल देखिए क्या है। मैंने सोचा भाई हो सकता है महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान जी हो, इनका सिंबल है बुद्ध। हम बुद्ध का देश है भाई। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध किया हम सब सम्मान करते हैं, बट लाइक रियली आप जब क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं तो आपको यही सिंबल दिखा है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द हिंदू समाज। जिस पे मिर्चा दूसरे को लगनी चाहिए, और लगनी भी चाहिए तो लगती है, तो लगी रहे, सच्चाई है ये बात की। वी आर द ओनली सिविलाइजेशन जिसको ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी सबको तो इन्होंने उड़ा दिया। मेसोपोटामिया बन गया इराक, ये पूरा पर्शियन बन गया ईरान। भारत सनातन सिविलाइजेशन तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, बिकॉज ऑफ वैलियंट सोल्जर्स लाइक महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, एंड द लिस्ट गोज ऑन, आर सिख्स, आर मराठास। बट इनको कहना है नहीं नहीं गंगा जमुनी तहसीब। तो क्या हुआ? गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों में वार करके, बदतमीजी करके, उनको पूरा वो करके घसीटते हुए ले गया। तो क्या हुआ? हम तो भाई तब भी कहेंगे कि ना ना गंगा जमुनी तहजीब थी, पठान हमारे भाई थे, ये सब हमारे साथ थे। हमें तो यही बोलना है। दिस हिपोक्रेसी, ये जो कायरपना है ना, इसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑल इन ऑल ये पिक्चर पत्थरबाजी जो ऑन अ रैम्पेंट हाई थी, और मैं बोलना चाहूंगा जरा किस लेवल की हाई थी। उमर खालिद जैसे लोग जो आज पड़े हुए हैं जेल के अंदर, ये ट्वीट करते थे तब बुरहान वानी के फेवर में। बुरहान वानी को ऐसे दिखाया जाता था, क्या है ये हेडमास्टर का बेटा। ये महबूबा मुफ्ती कहती थी बुरहान वानी के साथ बहुत बुरा हुआ। इस पूरी ग्लोरिफिकेशन को, और कितना लेवल का था ये मलेज 2017 में, 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स वर यूज्ड टू मोबिलाइज स्टोन पेल्टर्स। 6 से 7 हजार दिए जाते थे, कईयों को 15-15 हजार दिए जाते थे। इस पे पूरे पूरे क्रैकडाउन हुए। उस क्रैकडाउन को सेलिब्रेट करती है ये फिल्म, और ये बहुत वैलिड क्रैकडाउन था। आज स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह खत्म है। 9 साल में जब एक इस पे स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो एक ने कबूला था, 9 साल से मैं फेंक रहा था पत्थर। टीवी स्टिंग में एक पत्थरबाज ने बताया कि कैसे उसको महीने में 10 से 12 हजार मिलते थे, पैसा लेकर ये कहीं भी पत्थर फेंकता था। पत्थरबाजों पे जो आईबी की रिपोर्ट थी 2017 की, उसने क्या कहा था? सैयद अली शाह गिलानी समेत कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को 800 करोड़ रुपए आए थे बॉर्डर पार से। जो ईडी के क्रैकडाउन्स और ये सब की बात करते हैं, ये फायदा हुआ इन सब से। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने के लिए किया गया था। साथ ही साथ 3 साल में, जो मैं 15 से लेकर आगे की बात करूं, पत्थरबाजी की 4800 घटनाएं थी। अनबिलीवेबल था ये। हर दिन होती थी 5 बार पत्थरबाजी। पत्थर फेंकने पे मिलते थे 300-300 रुपए पर बंदे को। महबूबा मुफ्ती ने 2018 में इस पे एमनेस्टी दी 10,000 पत्थरबाजों को कि अरे भटके हुए युवा थे ये, इनको शामिल कर लो मेन स्ट्रीम में, छोड़ो इनको। फ्रॉम देयर टू नाउ, और इसकी स्टार्ट इस एक सिंबोलिज्म से हुई थी। आपको याद होगा एक पत्थरबाज को जीप में पकड़ के, और मुझे लगता है इसका रेफरेंस आना ही आना है चौहान फिल्म में, एक पुलिस की जीप ले गई थी सामने कि मारो पत्थर, अब इसके मुंह पे लगेगा, देखते हैं अपने वाले को कितना पत्थर मारते हो तुम। It was because of bold decisions like these and the removal of Article 370 and our armed forces getting a free hand और प्रेसिडेंट रूल का आना, जिससे कि आज हमने पत्थरबाजी पे कब्जा कर लिया। पत्थरबाजी पे भी कब्जा किया, इस देश में नक्सलवाद पे भी कब्जा किया। इस स्पिरिट को,
ये जो नए भारत की स्पिरिट है जो घर में घुस के मारती है, इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए मुझे ये फिल्म दिखती है. ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ टीजर एंड दैट म्यूजिक दैट गॉट मी एंड द स्टेटमेंट, बट इतनी चीजें दैट गेट यू इन अ मिनट इज क्वाइट एक्साइटिंग. Can't wait for this film, but the wait is going to be pretty long because अगले साल आनी है apparently ये फिल्म. पर एक बात तो पक्की है, Jio Studios seems to have its heart in the right place. इनका इंटेंशन सही लगता है मुझे. अगर इस तरह की फिल्में आती हैं, ये बॉक्स ऑफिस पे भी धमाल करेंगी, हमारा नैरेटिव भी पुश करेगी, और ये लिबरल्स को अभी बहुत सारे नाइटमेयर और मेल्टडाउन जरूर देगी. आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में? मुझे इस फिल्म का जो टीजर है, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ टीजर, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा. मुझे उसमें नए भारत की स्मेल आई. आपको कैसा लगा? चैनल पे कमेंट्स में हमें बताइए. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को प्लीज शेयर किया करिए और हाइप जरूर किया करिए. थैंक यू.